हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा या फिर एनुअल एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों में भी आपके स्कूल में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास। यानी ये जो टॉपिक है, इन दोनों में अंतर हर साल पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जाता है और आपके स्कूलों में आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गया है और आपके स्कूल में जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है। साइंस के पेपर में अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को देखना मत भूलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो श्वसन श्वासोच्छ्वास है। जबकि श्वसन और दहन उतना जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन श्वसन और श्वासोच्छ्वास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो श्वसन आप जानते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। यानी मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा, इसके पॉइंट जो आपको स्वयं से बनाकर लिखना होगा। पहला क्या है कि श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है या फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है या फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट 1 हुआ। अब पॉइंट 2 श्वसन के अंतर क्या है कि यह जो प्रक्रिया होती है, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये कोशिकाओं के भीतर होती है। किसके भीतर होती है? कोशिकाओं के भीतर होती है। यानी 2 पॉइंट हुआ। अब तीसरी पॉइंट ये है कि कोशिका में होती है, यानी कोशिकाओं के भीतर होती है और कोशिकाओं में होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें बीकर की आवश्यकता होती है। यह जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी आपको 3 से 4 पॉइंट्स लिखना है। 3 से 4 पॉइंट्स हैं क्या? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और जिससे क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, नंबर 1। और यह जो प्रक्रिया होती है यह कोशिकाओं के भीतर होती है, नंबर 2। और इस प्रक्रिया में बीकर की आवश्यकता होती है, नंबर 3। नंबर 4 है कि यह जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी अगर आप जीवन जीना चाहते हैं ना, तो श्वसन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर श्वसन नहीं रहेगा, आप श्वास नहीं लेंगे, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप इस धरती पर नहीं रहेंगे, आपकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो नहीं सकती, मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए कि आखिर इसके अंतर्गत आपको लिखना क्या-क्या है श्वसन के अंतर्गत। अब श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, ये समझिए। श्वासोच्छ्वास वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें O2 अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। यानी श्वसन तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो होती है ना, यह एक क्या है? वह भौतिक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को लिया जाता है, CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। यही जो गैसों के आवागमन की जो प्रक्रिया होती है, इसे को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। लेकिन जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा मिलती है, तो उसे श्वसन कहा जाएगा। लेकिन जब केवल गैसें को अंदर और बाहर आने जाने की बात की जाएगी, तो उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतनी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी पॉइंट्स श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत यह है कि यह जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और यह फेफड़ों में होती है। यानी यह कोशिकाओं में न होकर फेफड़ों में होती है और इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती या फिर नहीं मिलती है। 3 पॉइंट्स हो गए इनके अंतर्गत। और चौथी पॉइंट्स ये है कि इसके अंतर्गत केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी 4 पॉइंट हो गए। मैंने आपको अपने मन से बताया, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इतनी सरल भाषा में बताई हैं कि अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार ही सुन लेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और तब तक याद रहेगा जब तक कि आप इसे भूलना नहीं चाहेंगे। यानी जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार और रिपीट करते हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है। श्वसन का पहला पॉइंट है कि यह एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, नंबर पॉइंट 1। नंबर दूसरा क्या है कि यह जो प्रक्रिया होती है यह कोशिकाओं के भीतर होती है। नंबर 3 क्या है कि इसमें बीकर की आवश्यकता होती है।
अब नंबर चौथे पर क्या है कि ये जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। अब श्वासोच्छ्वास की बारी आती है। श्वासोच्छ्वास क्या है कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत केवल गैसों का आदान-प्रदान होता है। यह नंबर पॉइंट 6 और CO2 को अंदर लेना और O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसी को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। 2 हो गया। अब तीसरा, इसमें विकर की आवश्यकता नहीं होती है और यह फेफड़ों में होती है, इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यानी आपको ये 4 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।